स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.3, ये हमारा पार्ट 4 एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, स्टेट व्हिच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, एंड यूज बाय द आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो पेयर ऑफ सिमिलर। अब उनके पेयर भी लिखने, सिंपल सी बात है। हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था वही ट्रायंगल सिमिलर, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए या तो उसके एंगल 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 इक्वल होने चाहिए, या फिर साइड 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 इक्वल होने चाहिए, या फिर साइड एंगल साइड इक्वल होने चाहिए, और लास्ट था एंगल एंगल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, कौन से ट्रायंगल्स हैं दोनों, ये वाला पार्ट, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो एबीसी और पीक्यूआर। तो मैं लिख लूं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों में इक्वल क्या है। अब एबीसी और पीक्यूआर में साइड तो दे नहीं रखी, एंगल्स गिवन है, तो एंगल्स के बेस पे देखते हैं। मैंने देखा AB 60 है और PB 60 है, तो मैं लिख दूं एंगल A है इक्वल एंगल P के। यहाँ पे लिख देते हैं हम गिवन, या फिर आप लिख सकते हो ईच 60 डिग्री। मैंने यहाँ पर देखा BB 80 है और QB 80 है, तो एंगल B इक्वल एंगल Q के, यहाँ पे लिख देंगे ये भी हमें गिवन है। और लास्ट C 40 और RB के 40, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल C इक्वल एंगल R के, ये भी क्या है हमें गिवन। किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, तो मैंने तीन चीजें इक्वल ला दी, साइड्स को एंगल एंगल एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय किस क्राइटेरिया से करा, तीनों एंगल इक्वल ला दिए तो बाय एंगल एंगल एंगल। बस इतना ही कहना था। जैसे सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो बार क्राइटेरिया लिख देता हूँ एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की। सेकंड वाले पार्ट में है एबीसी और पीक्यूआर। दोबारा लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अब इसमें एंगल्स तो गिवन ही नहीं है, तो साइड्स देखनी पड़ेगी, साइड्स की रेशियो देखनी पड़ेगी। तो अब साइड्स कौन सी साइड किसके इक्वल रखना है, मैं एसी को ये पीआर के इक्वल रखूं या फिर क्यूआर के इक्वल, ये कैसे पता लगेगा। जैसे बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है, इस ट्रायंगल की, ये जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, इसकी जो सबसे छोटी साइड हो उसको इसकी सबसे छोटी साइड के इक्वल रख दो। जैसे इस वाले ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड है AB, तो मैं लिख सकता हूँ AB, और इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड कौन सी है, QR, तो AB अपॉन में QR। AB है हमारी 2, QR है 4, तो ये कट के क्या आ गया 1/2। और ये वाली साइड होगी। अब इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी है, पहले छोटी को लिख दो फिर बड़े को। बड़ी कौन सी है AC, यहाँ पे आ जाएगा AC। इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी है PQ, ये आ जाएगा 3/6 मतलब 1/2। अच्छा, अब दो साइड होगी, बस एक साइड बची है इसकी कौन सी, BC, तो BC, और इसकी कौन सी साइड बची है PR अपॉन में PR, तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन में 5। पॉइंट हट के यहाँ नीचे 50 आ जाएगा, 25 बन जाएगा 2। क्या तीनों साइड की रेशियो इक्वल आ गई, तो बोल सकते हो साइड 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 सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर है, तो लिख देता हूँ। लेकिन कौन सा ट्रायंगल, ABC PQR के थोड़ी ना इक्वल है। हमने देखा यहाँ पर AB QR के इक्वल है, तो जब भी ऐसे ये थोड़ा दिमाग लगाने की कैसे ट्रायंगल का नेम कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा पहले यहाँ पर AB किसके इक्वल है, QR के, तो यहाँ पर QR। अब ABC में AB तो आगे क्या बच गया बस C, और PQR में QR तो आगे तो क्या हो गया P। तो ऐसे लिखा जाएगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP के, मतलब AB इक्वल है QR के, BC इक्वल है RP के, और AC इक्वल है QP के। तो ऐसे लिखना सीखना पड़ेगा आपको। और कौन से क्राइटेरिया से करा हमने, बाय साइड साइड साइड, सिंपल। बस लिखने पे ध्यान देना, हमें क्या करना है, किसी भी साइड को ले लेना। हमने क्या यहाँ पे लिया था AB और QR, तो मैंने इस ट्रायंगल की पहले AB लिख ली, इसकी QR लिख ली। ABC में AB तो आगे बची C, PQR में से QR तो आगे बचा P, तो ABC इक्वल है QRP के, सिमिलर है। नेक्स्ट करें सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में सिर्फ हमें साइड्स की रेशियो निकालनी पड़ेगी, सेम वही है। किस किस ट्रायंगल की बात हो रही है, LMP इन ट्रायंगल LMP एंड कौन सा ट्रायंगल है, DEF एंड ट्रायंगल DEF। सेम कौन सी साइड किसके इक्वल लेनी है, पहले सबसे छोटी साइड देख लेते हैं। इसमें सबसे छोटी कौन सी है, MP, और इसमें सबसे छोटी साइड कौन सी है, D, MP अपॉन में D। 2/4 को काटोगे तो 1/2। अब इस वाले ट्रायंगल में थर्ड वाले में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी वाली साइड है 3 वाली, तो LP। और इस वाले ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसमें 6 सबसे बड़ी साइड, यहाँ पे आ जाएगा DF, तो ये रहेगा 3/6। ये भी कट के आ गया 1/2। चलो मुझे लग रहा है इक्वल आ जाएगा। अब इस वाले में ये दो साइड तो हुई, कौन सी बची, LM
और यहाँ पर कौन सी साइड बची है EF, तो ये आ जाएगा 2.7 अपॉन में 5, पॉइंट 50 आ जाएगा, ये कटेगा है नहीं, तो तीनों साइड की रेशियो इक्वल है, दो ही साइड की इक्वल है। और अगर मैं साइड की रेशियो इक्वल है तो तीनों साइड की रेशियो इक्वल आनी चाहिए, अगर नहीं तो एक एंगल आना चाहिए, एंगल गिवन ही नहीं है तो सॉरी, तो इसकी तीनों साइड अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तुम लिख देंगे ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्लियर? इसे फोर्थ पार्ट करें। फोर्थ पार्ट में मुझे क्लियर दिख रहा है कि एंगल साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से सॉल्व होगा। साइड होती है, एंगल होती है, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। ये तो मुझे क्वेश्चन देख के पता लगे कि भाई साइड एंगल साइड से सॉल्व होगा। फोर्थ वाले की बात करते हैं, कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं? पहला हम ले रहे हैं MNL, तो इन ट्रायंगल MNL एंड यहाँ पे कौन से ले रहे हैं? PQR, ट्रायंगल PQR। तो MNL में सबसे इन दोनों में से छोटी साइड कौन सी? 2.5, और इन दोनों में छोटी साइड कौन सी है? 6। तो मैं लिख सकता हूँ MN अपॉन में PQ, तो ये आ जाएगा 2.5 अपॉन में 6, ये नीचे आ जाएगा ये 5 5 से 25, 5 12। उसके बाद यहाँ पे कौन सी साइड बची? ML, और इसकी बड़ी साइड है QR, यहाँ पे आ जाएगा ML अपॉन में QR, तो ये हो जाएगी 5 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 1/2। तो साइड्स की रेशियो इक्वल आई, साइड एंगल साइड में साइड्स की रेशियो इक्वल आनी नहीं चाहिए थी, तो यहीं से मुझे क्वेश्चन क्लियर होगी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों की साइड की रेशियो इक्वल नहीं आई है। तो मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल MNL is not similar to triangle PQR। क्लियर? नेक्स्ट करें, फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाले में भी ABC दे रखे और DF, ये भी मेरे ख्याल से साइड एंगल साइड से निकलेगी, तो देखते हैं पहले इनमें। फिफ्थ पार्ट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, सबसे पहले इसमें साइड ले लेती थी, छोटी वाली साइड कौन सी है? AB, तो AB, इसकी छोटी वाली साइड कौन सी है? DF, तो ये यहाँ पे आ जाएगा DF, तो ये हो जाएगी हमारी AB कितनी हो जाएगी? 2.5, और DF कितनी है हमारी? 5, तो इसे नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसके अलावा कौन सी साइड है हमारी? BC, और यहाँ पर बड़ी वाली साइड कौन सी है? EF, तो ये हो जाएगी हमारी 3 अपॉन में 6, ये भी 1/2। साइड्स की रेशियो तो इक्वल है, लेकिन क्या इन दोनों के साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है? यहाँ पर तो ये एंगल 80 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमें दोनों साइड गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यहाँ पर एंगल गिवन है। जब एंगल गिवन ही नहीं है तो हम कैसे एंगल फाइंड कर पाएंगे? अगर यहाँ पे कोई और ट्रायंगल गिवन होता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 40-50 होता, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेता, लेकिन दोनों साइड्स के बीच का एंगल गिवन ही नहीं है, तो कभी हम पता कर ही नहीं पाएंगे सिमिलर है या नहीं। तो मैं सिंपल लिख दूंगा ट्रायंगल ABC इज नॉट similar to triangle DEF। लास्ट करें, लास्ट वाले पे आते हैं 6 पार्ट पे, फर्स्ट के लास्ट पार्ट पे। कौन से ट्रायंगल है? DEF और PQR, तो लिख लेता हूं इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। DEF में मुझे दो एंगल दे रखे हैं और यहाँ पर भी दो एंगल दे रखे हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से या तो साइड से साइड पता होनी चाहिए, या फिर एंगल एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड। मैं काम करता हूँ सर तीसरे एंगल भी पता कर लेता हूँ। तो ट्रायंगल DEF की बात कर रहा हूँ मैं भी, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सब प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम 180 होता है। तो D कितना दे रखा है मुझे? 70, E दे रखा है 80, F मुझे निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 150 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। 150 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो एंगल F आ जाएगा यहाँ से हमारा 180 में से 150 गया तो 180 में से 150 गया तो आ जाएगा, सॉरी 30, कहाँ चला गया, F आ जाएगा 30। क्लियर? ऐसे इस वाले ट्रायंगल में भी निकाल लेता हूँ, तो ये है 80, ये 30, सेम मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल, बात करो ट्रायंगल PQR की। PQR में मेरे को पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। P तो मुझे गिवन ही नहीं है, तो मुझे निकालना है। Q है मेरा 80 डिग्री, R है मेरा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 110 डिग्री। 110 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, एंगल P आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल P यहाँ से कितना आ गया? 70 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ एंगल P है मेरा 70 डिग्री। अब सिमिलैरिटी लगाना स्टार्ट करते हैं।
मुझे पता है डी किसके इक्वल है, पी के, तो मैं लिख दूं एंगल डी इक्वल है एंगल पी के। क्यों? क्योंकि दोनों ईच 70 डिग्री है। ऐसे एंगल ई इक्वल एंगल क्यू के, एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों कितने हैं, 80 डिग्री है, ईच 80 डिग्री। और एफ इक्वल है आर के, तो एंगल एफ इक्वल है एंगल आर के। ये भी क्यों है? क्योंकि ईच 30 डिग्री है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने इसे सिमिलर प्रूव कर दिया, तो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो लिख दूंगा ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।